नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेश कुमार स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में हमारी शाला से संबंधित सभी जानकारी यूडाइस के पोर्टल पर अपडेट की जा रही है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है हमारी शाला में दर्ज बच्चों की जानकारी। साथियों, हमारी शाला में दर्ज समस्त बच्चों की जानकारी सही अपडेट हो, इसके लिए हम थोड़ा प्रयास करेंगे। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूडाइस पोर्टल पर काम करने के लिए हम टाइप करेंगे यहाँ पर यूडाइस। पहले तो हम टाइप करेंगे SDMS, इसके बाद लिखेंगे हम यूडाइस। साथियों, इस तरह से टाइप करने पर हम सीधे यूडाइस SDMS के लिंक पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर उसका जो लिंक दिया गया है, जो वेबसाइट दी गई है, उस पर हम क्लिक करेंगे। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी बातें बताई जाएगी आपको, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो पर यदि नए हैं तो पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, मेरा आपसे एक और निवेदन है कि आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा पॉइंट टू पॉइंट वीडियो देखें ताकि आपको यूडाइस पोर्टल पर जो परेशानियां आ रही हैं उनका निराकरण हो सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे सिलेक्शन ऑप्शन में जाएंगे और गो बटन पर क्लिक करेंगे। साथियों, एक जानकारी और आपको बताना चाहूँगा, मैं ये जो काम कर रहा हूँ अपने एंड्रॉयड मोबाइल में कर रहा हूँ। तो साथियों, इतना अच्छे से हो रहा है जितना कि मैं अपना PC सिस्टम में भी नहीं कर सकता हूँ। अब हमें एकेडमिक ईयर 2023-24 में वर्क करना है, तो हम क्लिक करेंगे। अब साथियों, आपके स्कूल दो टाइप से लॉगिन कर सकते हैं। पहला तो आप आपके खुद के यूज़र ID और पासवर्ड के माध्यम से कर सकते हैं, और दूसरा आप ब्लॉक लॉगिन का उपयोग कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर ब्लॉक लॉगिन का उपयोग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको सभी स्कूलें दिखाई देंगी। यदि आप स्कूल लॉगिन का उपयोग करते हैं तो उसमें सिर्फ केवल आपकी ही स्कूल खुलेगी। अब हम क्या करेंगे, अब चलते हैं, केवल आपकी स्कूल खोलेंगे हम यहाँ पर एक ऐसा स्कूल ले लेते हैं जहाँ पर कार्य अधूरा है। हम यहाँ पर एक स्कूल लेते हैं, हाई स्कूल धोराड़ा कला। इसमें समझते हैं, पहले तो हम जो स्कूल का डैशबोर्ड है और जो कार्य करने की प्रणाली है उसको हम समझते हैं। साथियों, यदि आप किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में काम करते हैं और गूगल क्रोम ब्राउज़र का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर जो सर्च बार के साइड में जो 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। 3 डॉट दिखने के पश्चात आप यहाँ पर डेस्कटॉप मोड पर क्लिक करेंगे। अब साथियों, आपके सामने आपके स्कूल का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर आपको हम सबसे पहले से यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं इनको समझ लेते हैं। स्कूल डैशबोर्ड, यहाँ पर जो डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पर थोड़ा हम समझाएंगे इसके बारे में। पहले हम इन ऑप्शन को समझ लेते हैं, इसके बाद में यहाँ पर स्कूल प्रोफाइल। साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके स्कूल को समझने के लिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर दिखाई देगी यहाँ पर जो प्रिंसिपल का नाम, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपका यहाँ पर जानकारी सही है तो बाकी जानकारी आपकी सही रहेगी। आपको यहाँ पर हेड मास्टर प्रिंसिपल का नाम चेक करना है, ये सही है। इसके बाद में उनका जो डेजिग्नेशन दिया है वो देखना है। इसके बाद में यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट डिटेल वो दिया है, यहाँ पे चेक कर। इसके बाद में बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे तो स्कूल का नाम। साथियों, अभी हमारे पास कुछ समस्या आ रही थी जिनमें स्कूल का नाम गलत था। साथियों, इसका सुधार हो सकता है। यदि आपके स्कूल से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी गलत है तो उसका आप सुधार कर सकते हैं। सुधार कैसे करेंगे इसके आगे वीडियो में बताएंगे। साथियों, यहाँ पर स्कूल का नाम चेक करना है, यहाँ पर स्कूल का डाइस कोड दिया है उसको चेक करना है। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है आपका स्कूल कैटेगरी। साथियों, यदि आपका स्कूल 1 से 5 संचालित है तो यहाँ पर 1 से 5 आना चाहिए। 1 से 8 है तो 1 से 8 आना चाहिए। इसके बाद में यदि हाई स्कूल हाई सेकेंडरी है तो यहाँ पर आना चाहिए। यदि इसमें कोई प्रकार की गलती तो उसको आप सुधार सकते हैं।
यहाँ पर स्कूल का टाइप दिया गया है, ये भी आप चेक कर लीजिए। को एजुकेशनल सह शैक्षिक, यहाँ पर बालक बालिका दोनों पढ़ सकते हैं। ओनली गर्ल्स होता तो केवल बालिकाओं के लिए होता, ओनली बॉयज़ होता तो केवल बालकों के लिए होता। अब यहाँ पर जो क्लास फ्रॉम, ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर आपकी कक्षाएं कहाँ से संचालित हो रही है आपको यहाँ पर देखना है। इसके पश्चात यहाँ पर आपको देखना क्लास 2 अंतिम कक्षा क्या है। यहाँ पर आपको प्रारंभिक कक्षा दिखाई देगी और इसके आगे आपको दिखाई देगी अंतिम कक्षा। इसके बाद पश्चात यहाँ पर स्टेटस आपका ऑपरेशनल, मतलब आपका स्कूल जो संचालित है मैनेजमेंट में दिखाई देगा आपका। यदि प्राइवेट होता तो प्राइवेट दिखाई देता, और डिपार्टमेंट यहाँ पर दिखाई डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा विभाग की तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पर जो स्ट्रीम से हैं, जो संकाय हैं, वो दिए हैं आर्ट्स और कॉमर्स से है। इसके अलावा कुछ चेंजेस कराना तो आप इसमें करा सकते हैं। यहाँ पर जो वोकेशनल कोर्स दिए गए नॉट एक्टिव है। इसके बाद में सेक्शन स्टार्ट, आपका स्कूल कब से प्रारंभ हुआ इसकी डेट यहाँ पर डलेगी। इसके बाद में एंड सेक्शन एंड डेट, तो ये आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद में आपके स्कूल का मीडियम क्या है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे। दोस्तों, यदि आपको इस जानकारी में से किसी भी जानकारी को लगता है कि इसे हमें सुधार करना है, तो आपके जो बीआरसी है, बीआरसी कार्यालय के माध्यम से आप जिला शिक्षा केंद्र को आवेदन प्रस्तुत करेंगे, तब जाके आपकी जानकारी सही होगी। साथियों, ये तो हुआ आपका स्कूल प्रोफाइल से रिलेटेड थोड़ी जानकारी अपडेट के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। यहाँ पर दिया गया है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। जब पहले हम यहाँ पर चेक करते थे, केवल सब यहाँ पर उन्हीं बच्चों की लिस्ट आती थी जो शाला में अध्ययनरत थे, लेकिन अब इसमें कुछ पोर्शन बना दिए गए हैं। पहला जो पोर्शन बनाया है एक्टिव स्टूडेंट। एक्टिव स्टूडेंट का मतलब होता है आपकी शाला में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे। ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट, ड्रॉप बॉक्स में वो बच्चे हैं जो आपके ड्रॉप बॉक्स में पढ़े हुए हैं। इनएक्टिव स्टूडेंट वो स्टूडेंट हैं जिनकी जानकारी आपके द्वारा मृत बच्चे या डुप्लीकेट बच्चों की जानकारी में अपडेट की गई है। अब हम पहले समझते हैं एक्टिव स्टूडेंट को। यहाँ पर लिस्ट चेक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने जितने भी हमारे शाला में बच्चे अध्ययनरत है उनकी यहाँ पर संख्या दिखाई देगी। यहाँ पर टोटल एनरोलमेंट दिखाई देगा। इसके अंदर कितने बालक हैं, बालिका हैं। इसके बाद में टोटल बॉयज दिखाई देगा। ट्रांसजेंडर, रिपीटर्स, 4 बच्चे ऐसे हैं जो रिपीटर्स में आ रहे हैं, उनको आप कैसे अपडेट करेंगे, आगे हम चलेंगे। साथियों, यहाँ पे आपका सभी स्टेटस कंप्लीट आ रहा है, तो आपको कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में अब यहाँ पे आता है हमारा दूसरा जो ऑप्शन है इनएक्टिव। अब इनएक्टिव का अगर आपने किसी बच्चे को डुप्लीकेट या डेट में दर्शाया है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब आगे हम चलेंगे सेक्शन मैनेजमेंट। आप यहाँ पर स्कूल का सेक्शन मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्लास के हिसाब से सेक्शन बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे दिए गए हैं सब्जेक्ट के हिसाब से स्टूडेंट बना सकते हैं आप। इसके पश्चात यहाँ पर दिया गया है क्लास एंड सेक्शन शिफ्ट। आपको लगता है कि किसी भी छात्र की जानकारी कक्षा गलत प्रदर्शित हो रही है, तो आपको क्या करना है, जिस क्लास में बच्चा दिखाई दे रहा है उस क्लास को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आपका है 5वीं में लेकिन वो 4थी में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका दिखाई जो सेक्शन है उसको सिलेक्ट करके गो बटन पर क्लिक करेंगे। गो बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पर छात्र का नाम दिखाई देगा, उनका पेन नंबर दिखाई देगा और सेक्शन दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप जब क्लास सिलेक्ट दिखाई देगा तो हमको करना क्या है, यहाँ पर 3 क्लास दिखाई देगी। जिस क्लास में बच्चा प्रदर्शित हो रहा है वो दिखाई देगी, उस क्लास से 1 क्लास कम और 1 क्लास ज़्यादा। आप जो भी अपडेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। साथियों, इसमें एक और चीज़ है कि यदि मान लीजिए आपका कोई बच्चा है वो कक्षा पहले में प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो बच्चा आपका 5वीं में दर्ज है, तो उसे कैसे करेंगे आप। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर पहले क्लास लेते हैं, हमारा बच्चा जो है 4थी 5वीं का बच्चा जो है वो पहले में दर्ज है। अब पहले में दर्ज के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम उसको दूसरे में शिफ्ट करेंगे, अपडेट करेंगे। इसके पश्चात जब छात्र दूसरी में आ जाएगा तो हम दूसरी क्लास को सिलेक्ट करेंगे और वो बटन पर क्लिक करेंगे। जब छात्र दूसरी क्लास में आ जाएगा तो हम उसे तीसरे में शिफ्ट करेंगे। तीसरे में शिफ्ट करने के पश्चात हम उस छात्र को तीसरी क्लास में
खोलेंगे। जब छात्र तीसरे क्लास में आ जाएगा तो हम उसको चौथे क्लास में खोलेंगे, शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के पश्चात यहाँ पर हम अपडेट करेंगे। साथियों अपडेट करना जरूरी है, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद अपडेट करना जरूरी है। जैसे ही हमारा छात्र जो है चौथी क्लास में आ जाता है, हम उसको चौथे क्लास में खोलते हैं। जैसे ही बच्चा चौथी क्लास में दिखाई देगा, हम यहाँ पर उसको 5 में सिलेक्ट करके यहाँ पर उसको अपडेट कर देंगे। तो साथियों ये तो था, यदि मान लो कोई बच्चा आपका ऐसा है जो सबसे कम क्लास या ऊपर क्लास में हो गया है, तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं। इसके पश्चात हम यहाँ बात करेंगे प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ की। साथियों ये वर्क हम बहुत पहले कर चुके हैं। यहाँ पर हम जो है सभी बच्चों का रिजल्ट अपडेट और वो परसेंटेज अपडेट कर चुके हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो ऑप्शन है वो है आपका ड्रॉप बॉक्स। साथियों ये सबसे बड़ी हमारे साथ समस्या है ड्रॉप बॉक्स के बच्चों को लेकर, और इन्हीं बच्चों को लेकर हम एक काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसमें। इसके पश्चात यहाँ पर दिया गया इंपोर्ट मॉड्यूल। इंपोर्ट मॉड्यूल में जो बच्चे आपके पास कहीं स्कूल से आए हैं तो आप उनको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर विदिन स्टेट केवल वो बच्चे जो आपकी स्टेट के किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके स्कूल है। आउट ऑफ स्टेट, आउटसाइड स्टेट से आपका बच्चा किसी आपके स्टेट से बाहर के स्टेट में पढ़ रहा है, तो वहाँ पर आप वहाँ के बच्चों को आप मैप कर सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स से लिस्ट दी गई है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, वही सारे ड्रॉप बॉक्स से बच्चे जो खुल जाएंगे। इसके पश्चात ट्रांसफर सर्टिफिकेट। यदि कोई छात्र आपके पास नहीं पढ़ रहा है किसी कारण से, या फिर टीसी लेके चला गया है, तो आप उसका नंबर, पेन नंबर टाइप करेंगे और गो बटन पर क्लिक करेंगे, कारण दर्शाकर उसको आप स्कूल से लेफ्ट कर देंगे। इसके पश्चात यहाँ पर दिया गया है इनएक्टिव मॉड्यूल्स। अब देखिए पहले एक समस्या आ रही थी कि हमारी शाला में कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनका पेन नंबर नहीं था, लेकिन उनको एक्टिव या ड्रॉप बॉक्स में डालना था। अब उस कारण से वो बच्चा वहाँ पे हट नहीं पा रहा था। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर जो लास्ट में, पहले हम इसको समझ लेते हैं। जिन बच्चों का पेन नंबर जनरेट हो चुका है, उन बच्चों को आप पेन नंबर के जनरेट के हिसाब से यहाँ पे हटा सकते हैं। पेन नंबर टाइप करेंगे, पेन नंबर टाइप करने पर शायद यहाँ पे गो बटन पर क्लिक करेंगे, जो भी रीज़न आपको यहाँ पर देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। केवल वही रीज़न यहाँ पर आप दे सकते हैं जो इसमें यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स में दिए हैं, और इनएक्टिव कर सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है, जिन बच्चों का पेन नंबर नहीं है उन बच्चों को आपको कैसा प्रूफ हटाना है। यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करना है, जिस भी क्लास में छात्र हैं, और यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करके आप उसे ले सकते हैं। सर्च करेंगे, जिस बच्चों को आपको हटाना है यहाँ पर एक्टिव इनएक्टिव आप कर सकते हैं। इनएक्टिव करने पर यहाँ पर आपको उसका रीज़न बताना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे आप रीज़न बताना चाहते हैं, डुप्लीकेट एंट्री, रॉन्ग एंट्री या ड्यू डेट, जो भी आप इसमें कारण, तीनों कारण से तीनों कारण दे सकते हैं। साथियों इनएक्टिव छात्र वही छात्र होगा जो किसी भी स्थिति में जीवित नहीं है। जो बच्चे वर्तमान में जीवित नहीं है उन बच्चों को ही इनएक्टिव किया जाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो साथियों इसके पश्चात हम चलेंगे स्कूल कंप्लीटेशन में। जब आपके सारे बच्चे टोटल स्टूडेंट में से यहाँ पे कंप्लीट भी दिखाई देगा। अब थोड़ा हम इसको समझते हैं, कंप्लीट, इन प्रोग्रेस और नॉट स्टार्ट। अब इनको हम थोड़ा समझते हैं, क्योंकि जब तक ये हमारे पास यहाँ पर जो संख्या आएगी तो हम स्कूल को सर्टिफाइड नहीं कर पाएंगे। इसके पहले हम समझेंगे कि जो ड्रॉप बॉक्स में बच्चे दिखाई दे रहे हैं उनको कैसे अपडेट करेंगे। तो साथियों जो इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है ड्रॉप बॉक्स में जो बच्चे प्रदर्शित हो रहे हैं उनको लेकर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ड्रॉप बॉक्स दिखाई दे रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जो ऑप्शन दिया गया है ड्रॉप बॉक्स, उसको हम क्लिक करेंगे। साथियों क्लिक करने के पश्चात आपको वो बच्चे दिखाई देंगे जिन्होंने आपकी स्कूल छोड़ दी।
या आपके द्वारा उन बच्चों को लेफ्ट टीसी किया गया है तो यहाँ पर बच्चे दिखाई देंगे। अब देखिए पहले क्या था, ऑप्शन आ नहीं पा रहे थे यहाँ पर, अब ऑप्शन आ रहे हैं तो आप उनको अपडेट कर सकते हैं। साथियों बच्चे आपके लिस्ट में तो रहेंगे लेकिन कारण सहित प्रदर्शित होंगे, आप इस बात का ध्यान रखें। अब डू यू वांट, यहाँ पर जो छात्र का नाम दिखाई देगा आपको, यहाँ पर क्लास भी दिखाई देगी, पेन नंबर दिखाई देगा। पहले आपको पेन नंबर कॉपी करके ड्रॉप बॉक्स में लेके जाना पड़ता था, उसके बाद में आपको रीजन सेट करना पड़ता था, फिर अलग अलग कैटेगरी में आपको जाना पड़ता था। अब यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स के बच्चों, सबसे पहले तो मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ NIC टीम को, जिन्होंने निचले स्तर पर जो समस्या आ रही है उनको ध्यान में रखते हुए इस ऑप्शन को दिया। तो हम बात करेंगे यहाँ पर जो ड्रॉप बॉक्स आपको अपडेट करना है, इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, उनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले तो यहाँ पर आपको टिक लगाना है। टिक लगाने के पश्चात आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, मार्क इन एक्टिव, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वर्तमान में जो बच्चा जीवित नहीं है उसके लिए आपको मार्क इन एक्टिव करना है। अब मार्क इन एक्टिव में क्या क्या ऑप्शन दिए गए इसको हम थोड़ा समझते हैं। यदि आप मार्क इन एक्टिव को ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर दिया गया डुप्लीकेट एंट्री, रॉन्ग एंट्री या ड्यू डेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो बच्चा वर्तमान में जीवित नहीं है उन बच्चों के लिए आपको मार्क इन एक्टिव का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके पश्चात यहाँ पर दिया गया है लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी करेंटली मार्क ड्रॉप आउट। मतलब ये होता है कि छात्र ने बिना टीसी लिए सालों को छोड़ दिए और अभी वो ड्रॉप आउट है, यानी उसने पढ़ना छोड़ दिया है। अब हम ये देखेंगे, यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर क्या आता है, अब छात्र ने पढ़ना क्यों छोड़ा है उसका कुछ यहाँ पे कारण दिखाए गए। सबसे पहला कारण है इकोनॉमिक रीजन, दूसरा कारण है एम्प्लॉयमेंट, तीसरा कारण दिया है स्टूडेंट अब्सेंट सिंस मैनी डेज, ऑर्फन या ट्रांसफर डिफिकल्टी या अदर रीजन। अब हम इनको हिंदी में समझते हैं। सबसे पहला जो कारण दिया गया इकोनॉमिक रीजन, मतलब आर्थिक कारण, किसी भी आर्थिक तंगी के कारण छात्र ने पढ़ना छोड़ दिया। मान लीजिए कोई बच्चा है जो 10वीं पास करने के बाद अपने पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो पढ़ नहीं पाता है, उसका कारण भी हम दे सकते हैं। कोई कुछ भी रीज़न हो सकता है, आर्थिक तंगी, अनएम्प्लॉयमेंट। अब कोई बच्चा ऐसा है जो अपने घर के माली हालत ख़राब होने के कारण दिहाड़ी मजदूरी में लग गया हो या कहीं काम करने चला गया हो, तो आप उसमें यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट एब्सेंट सिंस मैनी डेज। अब कोई ऐसा बच्चा है जो कई दिनों से आपके संपर्क में नहीं है, ना तो छात्र संपर्क में है और ना ही उसके माता पिता आपके संपर्क में है किसी भी कारण से, तो आप यहाँ पर ये ऑप्शन दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद में दिया है ऑर्फन, यदि कोई बच्चा अनाथ हो गया है तो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्टीज़, साथियों ये बहुत इम्पोर्टेंट है बालिकाओं के लिए। मान लीजिए आपका कोई प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल से लगभग 1 से 2 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर आपका मिडिल स्कूल है। तो प्राइमरी स्कूल से 5वीं पास करने के पश्चात कुछ बालिकाएं 6ठी में प्रवेश नहीं ले पाती हैं परिवहन के कारण, तो आप यहाँ पर उनका दर्ज कर सकते हैं। अदर रीजन में आप सिलेक्ट करेंगे तो अदर रीजन ही आएगा। तो जैसा कि हमने मार्क इन एक्टिव को समझ लिया है, लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी करेंटली मार्क ड्रॉप आउट, मतलब मार्क ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि उन बच्चों ने इन कारणों से पढ़ना छोड़ दिया। तीसरा ऑप्शन दिया है लेफ्ट स्कूल विथ टीसी नॉन ड्रॉप आउट, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेफ्ट टीसी विथ टीसी, लेफ्ट स्कूल विथ टीसी मतलब टीसी लेकर छात्रा को छोड़ दिया है और अभी वो ड्रॉप आउट नहीं है। अब स्कूल भी छोड़ दिया और ड्रॉप आउट भी नहीं है, तो इसको हम समझते हैं रिमार्केबल ऑप्शन में एक्टिव फॉर्म इंपोर्ट स्टेटस नॉट कौन, मतलब छात्र वर्तमान में हमारे स्कूल में दिखाई दे रहा है, एक्टिव है, लेकिन अभी इसका इंपोर्ट कहाँ पर होना है ये हमें पता नहीं है। समझ ली, आपके स्कूल छोड़ने के बाद आपके यहाँ से टीसी लेने के पश्चात छात्र ने कौन सी स्कूल में एडमिशन लिया है ये आपको पता नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को अभी अपडेट कर सकते हैं। स्टडिंग इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, छात्र क्या है आपके ब्लॉक के किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। माइग्रेट टू अदर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक,
अन्य जिला तहसील में रहने लगा है। माइग्रेट टू अदर स्टेट, दूसरे राज्य में जाकर रहने लगा है या बस गया है। परिवार पर यहाँ पर जो 2-3 चीज़ दिखाई देगी अब पलायन से संबंधित है। यदि दूसरे ब्लॉक या तहसील में जाकर रहने लगा तो आप उसको पलायन मान सकते हैं। अदर स्टेट में भी गया है तो यहाँ पर आप पलायन मान सकते हैं। माइग्रेट टू द कंट्री, अदर कंट्री, किसी दूसरे देश में जाने वाले बच्चे के लिए आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। अब इसके पश्चात जो लास्ट का ऑप्शन दिया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है साथियों। मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा इस ऑप्शन के लिए जो बच्चे 10वीं और 12वीं बोर्ड रेगुलर बोर्ड में 1 से 2 साल फेल हो जाते हैं तो उन बच्चों को रेगुलर बोर्ड की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो उसके लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन के लिए मैंने एनआईसी टीम को कई बार अनुरोध किया है और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन अनुरोध पर उन्होंने ये ऑप्शन दिया है। गोन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूल अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 10वीं या 12वीं फेल होकर उसने रेगुलर बोर्ड से पढ़ना छोड़कर स्टेट ओपन बोर्ड या डिस्टेंस बोर्ड के माध्यम से पढ़ना शुरू कर दिया है तो आप यहाँ पर उसको अपडेट कर सकते हैं। ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं इसके पश्चात यहाँ पर दिया जो हमने पहला समझ लिया है। पहले ऑप्शन में वो बच्चे हैं जो वर्तमान में इस दुनिया में नहीं हैं। तीसरे बच्चे वो हैं, दूसरे ऑप्शन के वो बच्चे हैं वो हैं जिन्होंने टीसी लेकर पढ़ना छोड़ दिया है, उसके कारण भी हमने समझा दिया आपको। इसके पश्चात कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया और ड्रॉप आउट नहीं है, कहीं ना कहीं वो पढ़ाई कर रहे हैं। इसके पश्चात जो चौथा ऑप्शन दिया है हमारा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन दिया है लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी नॉन ड्रॉप आउट। छात्र ने साला छोड़ दिया लेकिन टीसी लेकर नहीं गया, और इसको हम समझते हैं लेकिन वो ड्रॉप आउट नहीं है, इसको हम समझते हैं एक्टिव फॉर। इसके में जो दिए हैं वही सेम ऑप्शन दिए गए हैं कि वो ड्रॉप आउट नहीं है। ड्रॉप आउट नहीं होने के कारण दिए इसमें एक्टिव फॉर इम्पोर्ट स्टेटस नॉट नाउन। हम बच्चा कहीं पढ़ रहा है लेकिन हमें पता नहीं है, स्कूल प्रवेशित सालाना अभी तक उनको इम्पोर्ट नहीं किया है, ये हम समझ सकते हैं। स्टडिंग इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, इसको भी हम हमारे ही ब्लॉक के किसी और स्कूल में उसने एडमिशन ले लिया लेकिन हमें पता नहीं है स्कूल को जहाँ से स्कूल छोड़ा है। इसके बाद में जो उसने दूसरे राज्य, तहसील, देश में जाकर बस गया और वहाँ पर अपना अध्ययन कार्य कर रहा है, ये हम दे सकते हैं। गोन फॉर स्टडी ऑन ओपन स्कूल, जैसा कि मैंने आपको बताया था ओपन स्कूल में कई स्टूडेंट 10वीं 12वीं वाले बच्चे जो होते हैं वो 10वीं भी मान सकते हैं आप। जो भी बोर्ड की एग्ज़ाम होती है उसमें अगर यदि बच्चा 1 से 2 बार फेल हो जाता है तो उनको रेगुलर नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए वो बच्चे जो हैं वो स्टेट ओपन बोर्ड से पढ़ना शुरू कर देते हैं या डिस्टेंस बोर्ड से पढ़ना शुरू कर देते हैं। इन ऑप्शन को आप समझ सकते हैं, इनको आप अपडेट कर सकते हैं। इसके पश्चात जो लास्ट का ऑप्शन दिया गया है लेफ्ट स्कूल विथ टीसी करंटली मार्क ड्रॉप आउट, इसको हम समझेंगे। इसमें भी वही के वही ऑप्शन दिए गए हैं जो पहले ऑप्शन में दिया गया था, इसको हम समझते हैं। पहले ऑप्शन से मार्क ड्रॉप आउट के जो ऑप्शन दिए वही के वही ऑप्शन इसमें यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक आर्थिक तंगी के कारण या दिहाड़ी मजदूरी जाने के कारण बच्चा हो सकता है कई दिनों तक स्कूल के संपर्क में नहीं है, कोई बच्चा अनाथ हो गया या फिर ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्टी कारण नहीं आ पा रहे हैं। तीसरा जो लास्ट में ऑप्शन दिया है वो अदर रीजन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। साथियों जितना कि यहाँ पे बताया गया है यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप उन ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर आप अपडेट करेंगे। अपडेट करेंगे तो जो रीजन है आपका, ये छात्र का जो रीजन है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मार्क ड्रॉप आउट, ये उसका जो ऑप्शन है यहाँ पर अपडेट होकर दिखाई देगा। अभी हमने लेफ्ट स्कूल किया था,
अब साथियों ये जब तक अपडेट नहीं हो जब तक यहाँ पर आप टिक नहीं लगाएंगे। जैसे आप टिक लगाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएंगे। हमने करंटली ड्रॉप आउट किया है और यहाँ पर जो मार्क जो ऑप्शन दिया है अदर रीज़न दिया है, आप इसको बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमने कुछ गलत कर दिया है तो वापस से आप इसको अपडेट कर सकते हैं टिक लगा के। अपडेट करने के पश्चात इस तरह से आपको जो लिस्ट में बच्चे दिखाई दे रहे हैं वो सभी बच्चे आपको यहाँ पर एक एक करके अपडेट करना है। तो साथियों ये था ड्रॉप बॉक्स में जो बच्चे प्रदर्शित हो रहे हैं उनके संबंध में आपको जो मैंने बहुत अच्छे से ऑप्शन को समझाया है। समझाने में यदि मुझसे कुछ गलती हुई है तो माफ़ी चाहूँगा और आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं इस वीडियो के संबंध में। अब मैं आपको आगे और बताना चाहूँगा कि आपको जो महत्वपूर्ण काम करना है वो क्या करना है। साथियों अभी क्या है, हमें स्कूल कंपटीशन एक प्रमाणीकरण देना है कि हमारे पास कितने बच्चे दर्ज हैं, कौन सी जाति के हैं, कौन से वर्ग से हैं। इसको हमें डाउनलोड कर लेना पहले तो जो प्रमाण पत्र दिया है इसे हमें डाउनलोड करना है। अब साथियों देखो ये जो प्रमाण पत्र डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है। अब डाउनलोड नहीं होने का कारण है इसमें टोटल 355 बच्चे हैं। 355 बच्चे में से 353 बच्चे कंप्लीट आ रहे हैं। इन प्रोग्रेस में कोई बच्चा नहीं है और नॉट स्टार्ट में आपके 2 बच्चे आ रहे हैं। अब जब तक इन बच्चों को आप कंप्लीट नहीं करोगे ये बच्चे आप ये सर्टिफाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर टिक भी नहीं लगेगा, टिक तो लग जाएगा लेकिन ये सर्टिफिकेट जो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना है साथियों, मैंने आपको ड्रॉप बॉक्स में जो बच्चे हैं उनको कैसे अपडेट करना है ये मैंने आपको अभी समझा दिया है। अब आपके जो डैशबोर्ड में रेड कलर में जो बच्चे प्रदर्शित हो रहे हैं उनको आपको कैसे अपडेट करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे साल में जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चों का प्रोफाइल अब कंप्लीट होना चाहिए। 3 प्रोफाइल जो है हम पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर कक्षा दी गई है, कक्षा के सामने सेक्शन दिया गया है, उसमें कितने बालक हैं, बालिका हैं, ट्रांसजेंडर है और टोटल कितने हैं और यहाँ पर संख्या दी गई है। अब यदि मान लो यहाँ पर आपको लगता है कि कक्षा पहले में जो है वो 5 बालक हैं और 2 बालिका हैं। अब इसको अपडेट कैसे करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर जाएंगे व्यू मैनेज ऑप्शन वाले पे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर देखेंगे कि सब बच्चे मेल हैं, कोई ऐसा बच्चा है जो फीमेल है। तो जनरल प्रोफाइल में जाएंगे हम उसके, इस सुधार के ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, आप उसमें अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप मेल फीमेल जो भी है करना चाहना चाहे कर सकते हैं और इसको आप अपडेट करेंगे। ये हो गया आपका अपडेट जेंडर सेलेक्ट करने के बाद। अब साथियों आपके सामने उन बच्चों को उन स्कूलों को लेकर चलता हूँ जिसमें अभी तक प्रोफाइल अपडेशन में काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसे में देख लेते हम समझ लेते हैं। जिन स्कूलों में इस कॉलम में इनकम्प्लीट स्टूडेंट, जिन भी स्कूलों में ये बच्चे आ रहे हैं इस टाइप के बच्चे रेड कलर में प्रदर्शित हो रहे हैं, रेड ये कलर में संख्या प्रदर्शित हो रही है, इसका मतलब ये आपके बच्चे की प्रोफाइल अपडेट नहीं हो पाएगी। अब इन बच्चों को आपको कैसे अपडेट करना, ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है कि सभी बच्चों की प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए। जो भी बच्चे आपके इस कॉलम में प्रदर्शित होंगे उनको आपको अपडेट करना है। अब अपडेट कैसे करना है, इसके लिए जिस भी क्लास में दिखाई दे रहे हैं उस क्लास में यहाँ पे जो व्यू मैनेज का ऑप्शन है इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर जो सब बच्चे कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसको यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा। अब साथियों इतना तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ऐसे करते रहे तो बहुत ही दिक्कत आ जाएगी। अब यहाँ पर सर्च करेंगे नॉट स्टार्ट, ये इनकम्प्लीट,
शायद इस क्लास में नहीं है, हम आगे क्लास में पढ़ते हैं। शायद बच्चा पहले अपडेट हो चुका है इसलिए वो दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक छात्र जो है आपका। अब साथियों देखिए, यहाँ पर इस छात्र का जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल, तीनों में से कोई भी प्रोफाइल अपडेट नहीं हो पाई है। तो जब तक आप इन बच्चों की प्रोफाइल अपडेट नहीं करेंगे, आप स्कूल सर्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो प्रोफाइल को ओपन करना है। प्रोफाइल आप ओपन करने के पश्चात यहाँ पर जो छात्र की जानकारी दी गई है उनको स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार दर्ज करके अपडेट कर देना है। इसके पश्चात यहाँ पर जो दी गई है एनरोलमेंट प्रोफाइल, आप उसको भी दर्ज करेंगे। यहाँ पर जब सेव बटन पर क्लिक करने का ऑटोमेटिक आप कहाँ जाएंगे, फैसिलिटी प्रोफाइल पर। फैसिलिटी प्रोफाइल में आप अपडेट करेंगे तो यहाँ पर आपका यहाँ जाएंगे आप, और यहाँ पर कंप्लीट डाटा कर देंगे ये वाला ऑप्शन। तो साथियों ध्यान रखें, आपके स्कूल के डैशबोर्ड में यदि कोई छात्र रेड कलर में प्रदर्शित हो रहे हैं, इसका मतलब कि आपके स्कूल की प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो सबसे पहले ध्यान रखें, आपके सभी बच्चों का प्रोफाइल अपडेट होना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। पुनः मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक स्कूल तक पहुँचाएँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।